हे गाइस, तो जब से आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक में रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, तब से लोग अपने लिए एक नया ऑनलाइन बैंक ढूंढ रहे हैं। और उनके सामने जो सबसे बेस्ट ऑप्शन इस समय आ रहा है, जो सबसे ट्रस्टवर्दी है, वो है एयरटेल पेमेंट बैंक। क्योंकि एयरटेल एक बहुत पुरानी कंपनी है, लोग एयरटेल पे काफी ट्रस्ट करते हैं। बट आज हम ये देखेंगे क्या सच में आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहिए। हम पूरे डिटेल में देखेंगे कि आपको उसमें कितना इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, साथ में आपको उसमें कितने कितने चार्जेस पड़ रहे हैं एंड कौन कौन सी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सब कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस होगा। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए, नहीं खुलवाना चाहिए। अब सीधे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे चैनल की काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। अब बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की। सबसे पहली बात, एयरटेल पेमेंट बैंक ना इंडिया का सबसे पहला बैंक है जिसे आरबीआई से लाइसेंस मिला था पेमेंट बैंक का। अब ये एक्चुअली पेमेंट बैंक होता क्या है? अब जो पेमेंट बैंक होता है, ये आपके जो नॉर्मल बैंक होते हैं, ट्रेडिशनल बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, आपका आईसीआईसीआई, इनसे थोड़ा अलग होता है। इसमें आरबीआई ने कुछ लिमिटेशंस लगा रखी हैं, जैसे आप इसमें जो मैक्सिमम बैलेंस है वो यहाँ पे 2 लाख तक की रख सकते हो। अब इसके अलावा भी इन दोनों बैंक्स में काफी डिफरेंसेस होते हैं, बट अब जो डिफरेंसेस है काफी कम होते जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला डिफरेंस है कि आप पेमेंट बैंक में एफडी नहीं खुलवा सकते, आरडी नहीं खुलवा सकते, आपको ये लोन नहीं दे सकते। बट अब ये जो पेमेंट बैंक्स होते हैं, ये नॉर्मल बैंक के साथ कोलैब करके आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक में आप एफडी खुलवा सकते थे इंडसइंड बैंक के थ्रू, तो ऐसे करके ये आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। बट जो मेजर डिफरेंस अभी भी एग्जिस्ट करता है वो यही है, आपका पेमेंट बैंक में जो आपका अकाउंट बैलेंस है वो मैक्सिमम 2 लाख तक का ही हो सकता है। सो सबसे पहली चीज, अगर आप पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलाने की सोच रहे हो तो आपके पास एक एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल बैंक में अकाउंट होना चाहिए। तभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट खुलवाओ। एंड जो ये पेमेंट बैंक होता है, ये मैं आपको प्राइमरी बैंक की तरह यूज करने को रिकमेंड नहीं करूंगा। आप इसे एज अ सेकेंडरी बैंक यूज कर सकते हो, जिसमें आप ज़्यादातर जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे करो। अगर आप इसे प्राइमरी की तरह यूज करोगे तो आपको इसमें काफी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। दिक्कतों के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। सो इस बात का ध्यान देना, जो ये पेमेंट बैंक है ये आपका पहला बैंक अकाउंट ना हो। अब स्पेसिफिकली एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं। अब जो एयरटेल पेमेंट बैंक है ये खुला था 2016 में। अब ये जो स्टार्टिंग में पार्टनरशिप थी भारतीय एयरटेल एंड कोटक महिंद्रा बैंक के बीच में। भारतीय एयरटेल के इसमें 80% शेयर थे एंड कोटक महिंद्रा के यहाँ पे 20% शेयर थे। बट 2021 में यहाँ पे कोटक महिंद्रा ने यहाँ पे अपने शेयर्स बेच दिए भारतीय एयरटेल को। अब 99.9% जो शेयर्स हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के, वो भारतीय एयरटेल के पास ही हैं। एंड एयरटेल पेमेंट बैंक के पास इस समय 155 मिलियन यूजर्स हैं। एंड अगर हम इनके ओवरऑल बैंकिंग पॉइंट्स की बात करें तो कुछ 5 लाख बैंकिंग पॉइंट्स आपको ऑल ओवर इंडिया इनके देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपना बेसिक काम कर सकते हो, लाइक कैश विड्रॉल, वहाँ से कैश निकाल सकते हो। जो भी ऐसे काम होते हैं वहाँ पे आप बैंकिंग पॉइंट में जाकर कर सकते हो। सो अब पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाने का सबसे बड़ा लोगों का रीजन ये रहता है कि इसमें एकदम घर बैठे आपका अकाउंट खुल सकता है, आपको कोई भी पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं रहती। सो सेम विद एयरटेल पेमेंट बैंक, आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हो एंड आपका घर बैठे यहाँ पे अकाउंट खुल जाएगा। एंड ये बैंक आपको ये सारे फॉलोइंग सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। अब जैसे ही आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाने की सोचते हो तो सबसे पहले मन में जो क्वेश्चन आता है कि ये बैंक आपको कितना इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा जितने भी आप यहाँ पे डिपॉजिट करोगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज रहती है। जो ये हमारे ट्रेडिशनल बैंक होते हैं ये हमें देते हैं 3%, 3.5% यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। बट जैसे ही आप एयरटेल पेमेंट बैंक की वेबसाइट में जाओगे, वहां पर आप देखोगे वहां पे लिखा है 7% का इंटरेस्ट रेट ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये आप पे थोड़ा सच छुपा रहे हैं। जैसे आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन में जाओगे तो वहां पे अगर आप देखोगे, अगर आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो यहाँ पे 1 लाख से कम है तो यहाँ पे आपको 2% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा कम है। एंड अगर आपका जो बैलेंस है वो 1 लाख से ज्यादा है एंड 2 लाख से कम है, क्योंकि 2 लाख की तो लिमिट होती है पेमेंट बैंक पे, तो मतलब 1 लाख से ज्यादा अगर आप बैलेंस रखते हो तो आपको उस अमाउंट में यहाँ पे 7% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा। मतलब अगर आपने 1,10,000 रुपये रखा है तो आपको 10,000 में 7% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। एंड जो आपको 1 लाख से कम है उसमें आपको बस 2% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे चीजें की कंपनी वाले यहाँ पे आपसे थोड़ा छुपाते हैं। तो अब अगर हम थोड़ा हिसाब लगाएं, सपोज आपके अकाउंट में है 1,40,000 रुपये, तो आपको 1 लाख में तो ये देंगे 2% इंटरेस्ट रेट एंड जो आपका 40,000 रुपये है उसमें आपको मिलेगा 7% का इंटरेस्ट रेट। तो अगर हम टोटल इफेक्टिव इनका जो है इंटरेस्ट रेट देखें तो ये बैठता है कुछ 3.43%। तो ऐसे करके यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा। 7% देखकर आप यहाँ पे ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना। अब नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है चार्जेस। अब जो भी अपना पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाता है उनका मेन इंटेंशन ये रहता है कि उन्हें कम से कम यहाँ पे चार्जेस पड़े। एंड जो ज्यादातर लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं,
जिनके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता वो यहाँ पे अपना जो पैसा है वो थोड़ा बैंक में रखना चाहते हैं, इसलिए वो पेमेंट बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं। बट एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको काफी सारे चार्जेस देखने को मिल रहे हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, आपको इसमें कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप जीरो बैलेंस में भी अपने यहाँ पे अकाउंट चला सकते हो। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके चार्जेस की। सो बैलेंस तो आप जीरो मेंटेन कर सकते हो, बट उसके लिए आपको काफी ज्यादा चार्जेस भी देने पड़ेंगे। सबसे पहला, अगर आप अकाउंट खुलवाते हो तो आपको इनको 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। यह है इनका अकाउंट फैसिलिटेशन चार्जेस, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जुलाई में यहाँ पे 2 चार्ज हटाकर इन्होंने एक ही चार्ज यहाँ पे ऐड कर दिया है। जुलाई में इन्होंने कुछ हटाया है, एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज इन्होंने हटा दिया है, जो कि पहले था 100 रुपए प्लस जीएसटी 18%, एंड जो इनका ऑपरेशनल चार्ज था जो एक क्वार्टरली पड़ता था, ये भी इन्होंने हटा दिया है। अब इसको इन्होंने कंबाइन कर दिया है। अब इसका नाम है मेंटेनेंस चार्ज, जो कि आपको क्वार्टरली देना पड़ेगा। ये है 42 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको क्वार्टरली देना पड़ेगा। अगर हम हिसाब लगाएं तो आपको कुछ 50 रुपये देने पड़ रहे हैं जीएसटी मिलाकर। सो अगर आप 4 क्वार्टर में इन्हें पे करते हो पैसे, तो आप कुछ 200 रुपये पे कर रहे हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपको एसएमएस अलर्ट के यहाँ पे 0.3 रुपीज़ प्लस जीएसटी यहाँ पे पर एसएमएस पे करने हैं। नेक्स्ट, अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो इंटरनेट बैंकिंग एंड ऐप के थ्रू, तो आपको कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। बट सपोज अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो बैंक पॉइंट में जाकर, जो मैंने बताया था ना 5 लाख है, वहाँ पे अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो तो 25,000 में तो आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, एकदम फ्री है। बट अगर आप 25,000 से 50,000 के बीच में यहाँ पे कैश डिपॉजिट करते हो तो आपको यहाँ पे 0.5% चार्ज पड़ेगा जितने भी आप कैश डिपॉजिट करोगे। एंड अगर आप 50,000 से ऊपर करते हो तो आपको 0.75% यहाँ पे चार्ज पड़ेगा। ये जो चार्जेस हैं ऐसे सुनकर बहुत कम लग रहे हैं, बट अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर आप 40,000 रुपीज़ यहाँ पे कैश डिपॉजिट करते हो तो आपको कुछ 200 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। एंड अगर आप सपोज 60,000 रुपये एक्स्ट्रा डिपॉजिट करते हो, 450 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। सो परसेंटेज वाइज तो ये चार्जेस बड़े कम लग रहे हैं, 0.5 एंड 0.75, बट अगर आप इन्हें कन्वर्ट करोगे तो आपको ये चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कैश ट्रांसफर की। अगर आप कैश ट्रांसफर करते हो थ्रू IMT मतलब इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, तो आपको कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आप खुद के अकाउंट में या किसी और के अकाउंट में यहाँ पे पैसे भेज सकते हो। बट अगर आप कैश विड्रॉ करते हो तो यहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम चार्ज की बात करें तो अगर आप महीने में कुछ 10,000 रुपये निकालते हो तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। अगर आप 10,000 रुपये से ज़्यादा निकालते हो महीने में तो यहाँ पे आपको 0.65% का यहाँ पे चार्ज पड़ेगा। सो सपोज करें अगर आप 20,000 रुपये निकालते हो तो यहाँ पे आपको 130 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ATM चार्ज की। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको यहाँ पे 3 बार फ्री महीने में मिल जाएगा, ATM से पैसे निकाल सकते हो। एंड अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो तो आप यहाँ पे 5 बार फ्री में ATM से पैसे निकाल सकते हो। अगर आपका ये जो लिमिट है क्रॉस हो जाती है महीने में, तो आपको कैश निकालने के लिए कुछ 21 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे करना है। एंड अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हो, बैंकिंग करते हो ATM में जाकर, तो आपको कुछ यहाँ पे 9 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे करना है एयरटेल को। एंड अगर हम कार्ड्स की बात करें तो अगर आप वर्चुअल प्रीपेड कार्ड लेते हो तो आपको 25 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे करना है। साथ में अगर आप लेते हो डेबिट कार्ड इनका वर्चुअल, तो आपको वर्चुअल फ्री मिल जाएगा। बट अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हो, तो अगर आप पर्सनल वाला लेते हो, पर्सनलाइज वाला जिसमें कुछ आप यहाँ पे फोटो वगैरह लगा सकते हो, तो ये आपको पड़ेगा 349 रुपीज़ का। एंड अगर आप नॉर्मल कार्ड लेते हो डेबिट कार्ड, तो ये आपको पड़ेगा 299 रुपीज़ का। एंड इन कार्ड्स की जो आपको एनुअल मेंटेनेंस फीस देनी है वो है कुछ 199 रुपीज़। एंड अगर आप एयरटेल का वॉलेट यूज़ करते हो तो एयरटेल आपसे उसकी भी मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पे मांगेगा। सो सपोज आपका जो एयरटेल मनी वॉलेट है, अगर आप उसमें मिनिमम KYC कराते हो एंड आप 6 महीने तक उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, तो एयरटेल आपसे यहाँ पे 20 रुपये चार्ज करेगा। एंड अगर सपोज आप 7 में महीने भी नहीं कराते, 8 में भी नहीं कराते, तो आपको हर महीने अगले महीने 10 रुपये यहाँ पे चार्ज पड़ेगा। एंड ये जो चार्ज है ये आपका एयरटेल आपके वॉलेट के बैलेंस से ही काट लेगा। तो इस बात का ध्यान देना कि आप अगर इनका वॉलेट यूज़ कर रहे हो तो आप उसे यूज़ करते रहो, ट्रांजेक्शन करते रहो, वरना आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एयरटेल को। अब इन्होंने बहुत सारे ट्रांजेक्शन पे यहाँ पे लिमिट लगा रखी है। आप यहाँ पे टेबल को पॉज करके पढ़ सकते हो एंड यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन लिमिट देख सकते हो। ध्यान से देख लेना, अगर आप एक बार अकाउंट खुलवाओगे तो ये सारे ट्रांजेक्शन लिमिट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। सो गाइस, यहाँ पे हमने एयरटेल पेमेंट बैंक के यहाँ पे हर एक मेजर चीज़ यहाँ पे कवर कर ली है कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे कितने चार्जेस पड़ेंगे, डेबिट कार्ड कितने का पड़ेगा, डेबिट कार्ड को मेंटेन करने के लिए कितना पड़ेगा, वॉलेट यूज़ करने के लिए आपको कितना चार्ज पड़ेगा, एंड यहाँ पे आपको कितनी लिमिट देखने के लिए मिल रही है। सो अगर मैं इसे कंक्लूड करूँ, सो इसमें आपको बहुत सारे चार्जेस देखने को मिल रहे हैं। आप बहुत ही एकदम कॉशियस होकर इस अकाउंट को यूज़ करना कि भाई मैं ये चीज़ ना कर दूँ, ये चीज़ ना कर दूँ, नहीं तो मेरे ऊपर चार्ज पड़ जाएगा। या आप एक काम कर सकते हो कि आप कोई और पेमेंट बैंक यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसमें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगे। सो आप इस अकाउंट को इग्नोर ही कर सकते हो, स्पेशली स्टूडेंट। बट अगर आपको एयरटेल पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा है, आप बोलोगे मैं एयरटेल पेमेंट बैंक में यहाँ पे अकाउंट खुलवाऊंगा, तो एक बात का ध्यान देना कि आप इसमें कैश का काम थोड़ा कम ही करना। आप इसे ऑनलाइन ही ज़्यादा यूज़ करना, ना ही आप ज़्यादा ATM यूज़ करना, ना ही कैश विड्रॉल करना, ना इसमें आप कैश डिपॉजिट करना।
अगर आप ये सारे काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। सो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।